जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं कुछ खा भी रहा हूँ साथ में। आप लोग खाना वाना खा रहे हो ना? साथ में खा सकते हैं। तो यूट्यूब पे देखेंगे लोग क्या कहेंगे। भाई कहने वाले वो कहने हैं कुछ ना कुछ, हम क्या खाना बंद कर दें? ठीक है, तो हम खाना भी खाते रहेंगे, अपने यूट्यूब पे जो ज्ञान है वो भी देते रहेंगे, क्योंकि खाना ज्ञान तो नहीं रोकता। ठीक है, तो खाओ पियो मस्त रहो। तो खाना भी तो ज़रूरी है ना। खाने के लिए तो सब कुछ करते हैं, सब काम करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। 5-7 लोग और आ जाए, अपनी पूरी टीम को आप बता दिया करो। ठीक है कि हम लाइव जाने वाले हैं यूट्यूब पे, आपकी पूरी टीम आ जाए। ठीक है, और आप सबको बता दिया करो कि हम लाइव आने वाले हैं। ठीक है, और लाइव हमारी ये जो है आप क्लास हो गई है, तो लाइव हम क्लासेस किया करेंगे। सबको ये भी बता दिया करो आज टॉपिक क्या है। ऑल वेल एकदम बढ़िया। सबको टॉपिक भी बता दिया करो कि आज का टॉपिक क्या होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को तो पता ही होगा। टिंकू जी, टॉपिक मालूम है क्या आपको? टिंकू जी, क्या टॉपिक मालूम है क्या आपको कि क्या टॉपिक है? कृष्ण जी, मालूम है क्या टॉपिक आपको? अरविंद कश्यप, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? किस किस को टॉपिक मालूम है? व्हाट इज सिस्टम? हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है। व्हाट इज सिस्टम? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, आपको पता है। गुड। और किस किस को पता है? जिस जिसको पता है एक बार बताओ, किस किस को मालूम है क्या टॉपिक है? हाँ, ट्रेडिंग क्या है? गुरुजी नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए किस किस को मालूम है आज का टॉपिक क्या है? जिस जिसको मालूम है वो बताते जाए टॉपिक क्या है। ट्रेडिंग क्या है? वेरी नाइस। इसके अलावा टिंकू जी ने बताया कि हाँ, ट्रेडिंग के बारे में। विजेंद्र जी नमस्कार। ठीक है, ओके। इसके अलावा किस किस को मालूम है? भाई मुझे पता है। मनोज जी बता रहे हैं व्हाट इज सिस्टम, राइट। इसके अलावा किस किस को पता है? नहीं पता? कृष्ण जी बोल रहे नहीं पता। तो कृष्ण जी, टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? ठीक है, और हम एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। ट्रेडिंग क्या है, शायद फंडामेंटल नहीं कृष्ण जी, फंडामेंटल फंड मैनेजमेंट नहीं, फंड मैनेजमेंट नहीं है आज, फंड मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं है। ठीक है, टॉपिक है आज का कि ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ठीक है, हम ट्रेडिंग को कैसे समझते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है, किस तरीके से हम ट्रेडिंग को समझ के काम करते हैं, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ये हमारा टॉपिक है आज का। चलो, आपने अपनी पूरी टीम को बता दिया है। टिंकू जी, आपने सारे अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं, विजेंद्र जी, सब अपने एसोसिएट्स को आपने लिंक भेज दिया है क्या? मैं आप लोगों को ये जो लिंक है ये टेलीग्राम पे भेजा करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट की लिमिट है मैसेजेस करने की। उसमें एक महीने में 35 ही मैसेज हम कर सकते हैं। उसमें आपने चाहे कुछ भी डाल दिया हो, तो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है मेरी जो ये लाइव क्लास होती है, ठीक है, इसके लिए
आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं यूट्यूब का, और जो जूम का लिंक भी आएगा वो भी आपको वहीं पे आया करेगा। धीरे धीरे करके आप लोग मुझे अगर मैसेज डालेंगे टेलीग्राम पे, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। और आप लोग भी उस ग्रुप में कुछ लोगों को ऐड कर पाएंगे अगर मैं आपको वहाँ पे परमिट करूँगा तो, ठीक है। तो आप लोग भी अपने साथियों को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आलतू फालतू लोगों को ऐड मत करना। जिन लोगों ने आपके साथ एसोसिएट कर लिया है, जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया है, जो सीखने के लिए तैयार हैं, उन्हीं को सिर्फ आप ऐड करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो कमिट कर देते हैं भैया मैं 3 महीने सीख लूँगा, मैं 2 महीने सीख लूँगा, ठीक है, उन्हीं लोगों को ही आप ऐड करना। आलतू फालतू लोगों को बिल्कुल भी ऐड मत करना, राइट। ठीक रहेगा ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बताइए बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। कौन कौन कहता है कि बेटर रहेगा, ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। कौन कौन कहता है ये ऑप्शन बेटर है। मनोज जी कह रहे हैं सर ये ऑप्शन बेटर है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिमिट होती है व्हाट्सएप की, तो उसमें तो ब्रॉडकास्ट में से सब लोगों के पास मैसेज नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट कर लिया हमने, हम टेलीग्राम से मैसेज किया करेंगे, राइट। चलिए आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग होता क्या है, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। ट्रेडिंग कौन करता है, क्या हम लोग ट्रेडर हैं या नहीं है। देखो ट्रेडर तो आप लोग हो, सब लोग ट्रेडर ही होते हैं। जितने भी दुनिया में दुकानदार हैं, जितने भी दुकानें आज तक आपने देखी हैं, आपके दिमाग में जितने भी दुकानें आती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो है ट्रेडिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, वो सब ट्रेडर ही हैं। भले ही वो अपने आप को कोई लोहार बोलता है, कोई सुनार बोलता है, कोई लक्कड़हार बोलता है, कोई कपड़े वाला बोलता है, कोई बर्तन वाला बोलता है, कोई साइकिल वाला बोलता है, कोई रियल एस्टेट वाला डीलर बोलता है अपने आप को, कोई कार सेलिंग वाला है, कोई कुछ है, लेकिन वो सब बेसिकली ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट को खरीद कर बेच भी जो रहा है, जो भी एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है और बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वहीं से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को खरीदना, ठीक है, और उसको बेचना, दो चीज़ों का रिजल्ट पे डिपेंड होती है। उसका निष्कर्ष 2 तरीके से ही निकलता है, ठीक है। वो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। उसका निष्कर्ष के रूप में, रिजल्ट के रूप में 2 ही चीज़ें निकलती हैं, या प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। उसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं निकलती। पार पे कोई भी सेल नहीं करता, ठीक है। पार पे बहुत रेयर चांस है कि आप पार पे उसे सेल करते हैं, ठीक है। पार पे सेल करना तो फिर लिया क्यों। तो आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग हर आदमी कर रहा है, पर हमने सबके नाम अलग अलग दे दिए। सुनार जो है वो सोने में ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। लोहार जो है लोहे में ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। लोहार लोहे का काम भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और साथ में चीज़ें खरीदता और बेचता भी है, ठीक है। उसके बाद साइकिल वाला है, साइकिलों को परचेज करके सेल्स करता है। बाइक वाले हैं, बाइक को परचेज करके सेल करते हैं, ठीक है। देन अगर हम आ जाते हैं कपड़े वाला, तो कपड़े वाला कपड़ा खरीद कर कपड़ा सेल करता है, ठीक है। इस तरीके से लकड़ी वाला लकड़ी खरीद कर सेल करता है। फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीद कर फर्नीचर सेल करता है। पर्दे वाला पर्दे खरीद कर पर्दा बेचता है। बर्तन वाला बर्तन खरीदता है फिर उनको बेचता है। प्लॉट वाला प्लॉट खरीद कर उनको बेचता है, ठीक है, या प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, ठीक है। तो वो सब के सब है तो ट्रेडर ही, पर सबके नाम हमने बिल्कुल अलग अलग रख डाले और उसकी वजह से हम सब कंफ्यूज हो गए। बेसिकली हैं सब ट्रेडर ही, बस उनके प्रोडक्ट अलग अलग है, सर्विसेज अलग अलग है, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिफरेंस है, चीज़ बिल्कुल सेम है, सबकी साइकोलॉजी बिल्कुल सेम ही होती है, ठीक है। तो ये दुनिया की ट्रेडिंग की दुनिया की शुरुआत हुई कहाँ से, मेन चीज़ ये है। जय माता की ऑल ऑफ यू, यस जय माता की। संजय जी, संजू जी एंड शोएब गुड इवनिंग, ठीक है, एंड विजय चौधरी जी गुड इवनिंग। तो आप सब समझिए कि ये ट्रेडिंग की शुरुआत होती कहाँ से। तो बेसिकली सबसे पुराना बाज़ार, सबसे पुरानी व्यापार मंडी जो होती है, जो सब्जी बाज़ार, सब्जी मार्केट, सब्जी मंडी जो है, उस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग बाज़ार है और सबसे पुराना ट्रेडिंग बाज़ार है। बस सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज है अब तक भी। ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है अब तक भी। ऑर्गेनाइज कहाँ होता है, जहाँ सरकारी मंडियाँ होती हैं, जहाँ सरकार
जो होती हैं मंडियाँ ओपन कर देती है, वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, और वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता, ठीक है, वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज होता है, काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज भी होता है, ठीक है। और वहीं से शुरुआत होती है बाज़ार की। तो अलग अलग प्रकार के बाज़ार, फिर टाइम के साथ अपडेशन तो होती है, दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें टेम्परेरी होती है, और चेंजिंग जो है वही एक चीज़, चेंज, बदलाव, यही एक चीज़ ऐसी है दुनिया में जो स्थायी है, बाकी सब चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है, सब चीज़ बदलती रहती है। आदमी बदलेगा, आदमी के आसपास की परिस्थितियाँ बदलेंगी, ठीक है, जैसे हमारे फ़ोन बदल गए, ठीक है, हमारे काम करने के तरीके बदल गए, पैसे कमाने के तरीके बदल गए, ठीक है, बात करने के तरीके बदल गए, ठीक है, बच्चों के स्टेटस बदल गए, जनरेशन बदल रही है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो आ रही है वो नई जनरेशन है, ठीक है, और जेनजी जो है अभी लेटेस्ट जनरेशन है, उससे पहले मिलेनियल्स थे, तो जनरेशन भी तो बदल रही है। तो क्या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बदलेंगे? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पर डीलिंग की जा सकती है, लेन और देन जो है वहाँ पर किया जा सकता है, ऐसी उपलब्धता वहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे दो लोग बायर एंड सेलर जहाँ मिल जाते हैं और वो लेन देन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वहाँ पे किसी का प्रॉफिट और किसी का लॉस बन जाता है, तो उसको हम ट्रेडिंग जोन बोलते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि सब्जी मंडी, सब्जी मंडी सबसे पुराना बाज़ार है, ठीक है, सब्जी मंडी के बाद और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब्जी मंडी सबसे पुराना बाज़ार है, ठीक है। अब सब्जी मंडी बोलिए, मंडी बोलिए, मार्केट बोलिए, मंडी बोलिए, मार्केट बोलिए, या फिर बोलिए बाज़ार, या उसका नया नाम जो है अपडेटेड वर्जन, नया नाम एक्सचेंज है, चीज़ एक ही है। जैसे सोनू को संदीप बोलते हैं, संदीप को सोनू बोलते हैं, बंदा तो एक ही है ना, बंदे में तो कोई बदलाव नहीं आया, नाम ही तो चेंज किया उसका, ठीक है। उसी तरीके से आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि मंडी बोलिए, बाज़ार बोलिए, एक्सचेंज बोलिए, या फिर आप उसे मार्केट बोलिए, चीज़ एक ही है, उसमें व्यवहार में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ नाम आधुनिक दे दी हमने, उसको नाम बदल दिए, तो लोगों की सोच बदल जाती है। कई बार नामों की वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है कि संदीप सोनू ही है या सोनू संदीप ही है, ठीक है। तो कई बार कन्फ्यूजन की वजह से आदमी के विजन एग्जैक्ट नहीं बन पाते हैं, सही विजन क्रिएट नहीं हो पाते, दिमाग में सही तस्वीरें नहीं बन पाती है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन को दूर करना जो है वही अंडरस्टैंडिंग होती है। जब हम चीज़ों को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उनके विजन्स चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, राइट। तो आप समझिए कि सब्जी मंडी, सब्जी मार्केट बोलिए, या उसको सब्जी बाज़ार बोलिए, या फिर आप उसे एक्सचेंज बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। आधुनिक, सबसे आधुनिक नेम जो है, नाम जो है, ठीक है, वो अब जो है एक्सचेंज है, ठीक है। आधुनिक चीज़ वही है, फंडामेंटल वही है, फंडामेंटल कभी भी बदलने वाले नहीं है, ठीक है। उसके पीछे के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट सब के लिए सेम है। एक बाज़ार में जो आदमी ट्रेडिंग कर सकता है, दूसरे बाज़ार में भी वो आदमी बड़ी सरल तरीके से ट्रेडिंग कर सकता है। कुछ दिन एडजस्टमेंट करने के बाद थोड़ा उसको मानसिक तरीके से अपने आप को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा नया अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो शुरू में आप जो होते हैं अनकन्वीनियंट होते हैं। कोई भी चीज़ें जब आपके सामने आती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस की ओर भागना शुरू करता है, फाइंड आउट करना शुरू करता है सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन को दरकिनार नहीं करता, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश वो करता रहता है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद प्रयास कर करके जब उसे लगता है कि यही काम बार बार रिपीटेटिव हो रहा है, तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है और सॉल्यूशन उसको मिल जाता है बार बार। फिर वो जब उसको सॉल्यूशन मिल जाता है, उसको क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, संकेत मिलते हैं। संकेत का मतलब होता है इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर लालच बढ़ता है, ललक बढ़ती है, ठीक है। फिर वो प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करने के बाद अगर उसे पुरस्कार मिल जाता है तो वो ये सोचता है पुरस्कार मिलने के बाद, इस पुरस्कार को पहले प्राप्त करने से पहले मैंने कौन सा एक्शन लिया था जिसकी वजह से पुरस्कार मुझे मिला। उन पुरस्कार को लेने के लिए जो प्रतिक्रियाएं हुई थी, जो प्रेसिजन्स हुए थे, जो डिसीजंस हुए थे, जो एक्शंस हुए थे, प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं, जब वो उनको देखता है कि ये पुरस्कार तक पहुंचने के लिए ये सब प्रतिक्रियाएं थी, ठीक है, तो उसको वो माइंड में, हमारा माइंड इतना शार्प है कि वो उसको क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है, उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, दिमाग में रख लेता है, सेट कर लेता है, फाइंड कर लेता है हल, ठीक है, और अगली बार के लिए उसको रेफरेंस बना देता है। नेक्स्ट टाइम सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें होती है ना, तो हमारा दिमाग सीधा पुरस्कार के ऊपर फोकस करता है और वो प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। फिर जो फालतू की चीज़ें थी उनको वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, और सीधा सीधा वो शॉर्टकट ढूंढ लेता है,
ठीक है, कि ये प्रोसेस करने से पुरस्कार मिलता है, ये प्रोसेस करने से पुरस्कार मिलता है। ये जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी नहीं होता सिर्फ, ये जानवरों में भी होता है। यानी कि ये आप ये मान लीजिए जितने भी प्राणी जगत हैं, जितने भी मतलब चाहे उसमें ह्यूमंस आ जाए या उसमें एनिमल्स आ जाए, ठीक है, सब प्राणी जगत में पूरे में साइकोलॉजी सेम ही होती है। ठीक है, पुरस्कार के अधीन हम काम करते हैं, जानवर भी ऐसे ही काम करते हैं। जब जानवर रिएक्ट करते हैं सेम चीज़ से, तो आदमी भी रिएक्ट करेगा जब पुरस्कार, हाँ सबकॉन्शियस माइंड, बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात हो रही है। तो हमारा माइंड इतना तेज होता है, उसके प्रोसेस को ये क्या कर लेता है, शॉर्टकट को के तौर पे उसके रेफरेंस क्रिएट कर लेता है और बार बार फिर वही प्रोसेस दोहराता है, जिससे हमें पुरस्कार मिलता है, बार बार पुरस्कार मिलता है, बार उसमें फिर मास्टरी हो जाती है, धीरे धीरे करके मास्टरी हो जाती है, सीधा फिर उस पर पहुँच जाता है। पहले पहले प्रॉब्लम होती है, पहले पहले उसको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करता है, इरिटेट हो जाता है, छोड़ देता है, इरिटेट नहीं होता, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब उसको सॉल्यूशन मिलता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे सॉल्यूशन मिलते हैं, फिर उनको ही रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। ठीक है, तो यही ट्रेडिंग में भी होता है। तो फंडामेंटल बन गए, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बन गए, प्रिंसिपल्स बन गए। ठीक है, कि किसी ने, समझदार आदमी ने वो सारी श्रेणी लिख डाली और बोला बस यही है, तुम्हारे साथ भी यही होगा। 2-4 लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने भी देखा कि यार सेम ही हो रहा है, तो हम क्यों फालतू दिमाग लगाए। वो फंडामेंटल कौन से हैं, वो आप कहीं से भी निकाल लो, सेम ही रहेंगे फंडामेंटल। सारे ट्रेडर एक ही बात बोलते हैं, एक ही तरीके से काम होता है। सब ये बोलते हैं डिसिप्लिन फॉलो करो, सब ये बोलते हैं प्रैक्टिस करो, सब ये बोलते हो कि बार बार रिपीटेटिव सेशन लो, एक कोई अपना जो है वो सेटअप बनाओ, एक कोई अपनी ट्रेड का जो है सिस्टम बनाओ, उस सिस्टम को ही रिपीट करते रहो, फॉलो करते रहो। ठीक है, ये साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है। तो कहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले बाजार था सब्जी मंडी। सब्जी मंडी एक पुराना बाजार था जिसका समय काल क्या है, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हम लेन देन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो सुबह 3 बजे बाजार ओपन होता है अंधेरे में, ठीक है, और 9 बजे ये बाजार बिल्कुल बंद हो जाता है। 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पे फिर कोई नहीं रह जाता, जानवर आ जाते हैं वहाँ पे, बचा हुआ कुछ जो माल पड़ा होता है उसको खाने के लिए, ठीक है, उसको कंज्यूम करने के लिए, फिर वहाँ पे जानवर आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है वहाँ पर। ठीक है, और 3 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में व्यापार होता है, फिर क्लोजिंग हो जाती है, फिर प्रॉफिट लॉस निकाल के अपना लोग चले जाते हैं अपने घर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रकार के लोग होते हैं। 95% लोग जो होते हैं, 95% लोग होते हैं, उनको इसी जोन में यहीं पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, लाइफ टाइम भाई यही करेंगे। 5% लोगों के दिमाग में फालतू की खुजली होती है। ठीक है, वो और कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं या और बेटर चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो जिज्ञासु लोग होते हैं, नए जोन ढूंढ लेते हैं, नई प्लेटफॉर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उन्हें नया जोन, नया जो प्लेटफॉर्म है, नई जो फाउंडेशंस उनको मिली, नई बाज़ार उनको मिली, नया मौका मिला, उन्होंने खोजा उसको, और वो निकला उनके लिए शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार, शेयर बाज़ार, शेयर मंडी कह लो इसको, ठीक है, शेयर मार्केट कह लो इसको, ठीक है, या शेयर एक्सचेंज कह लो इसको, एक ही बात है बॉस, कुछ भी अलग नहीं है, नथिंग इज़ डिफरेंट। सिर्फ डिफरेंट है तो यहाँ का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ का, प्रोडक्ट है यहाँ पे शेयर्स। अब बहुत सारे लोगों को शेयर्स नहीं पता। इस शेयर बाज़ार से लोगों ने एक नया वर्ड निकाल लिया, सट्टा बाज़ार। जबकि सट्टा बाज़ार तो कोई चीज़ होती नहीं है, सट्टा बिक ही नहीं सकता, ना सट्टा खरीदा जा सकता। लेकिन अंगूर खट्टे हैं इसलिए सट्टे हैं। ठीक है, अब लोमड़ी वाली कहानी है, क्योंकि लोमड़ी के हाथ में अंगूर आ नहीं रहे थे। ठीक है, लोमड़ी जंप लगा रही थी बार बार। ठीक है, लोमड़ी ने जंप लगाया, अंगूर नहीं टूटे, अंगूर ऊंचे थे। ठीक है, फिर लोमड़ी ने फिर जंप लगाया, 4-5-10 बार ट्राई किया होगा, अंगूर हाथ में आ नहीं रहे थे, अपने मस्ती में चली गई। फिर बीच में उसे मिला बंदर। बंदर ने पूछा क्या बात, अंगूर नहीं मिले, अंगूर खाए नहीं तूने? अब लोमड़ी ने ये तो बोला नहीं, मेरी पहुंच नहीं थी वहाँ तक, मैं समझ नहीं पाई उसको। उसने बोला अंगूर खट्टे, अंगूर मीठे थे, वो बात अलग है, लेकिन लोमड़ी पहुंच नहीं पाई तो अंगूर खट्टे बता दिए। हमने खाने ही नहीं थे, हमारे बस में ही नहीं थी, हमारी पकड़ में ही नहीं चीज़ आ रही थी, हम कर ही नहीं सकते थे, हमारी औकात नहीं थी। तो सीधा बोल दो भाई खट्टे हैं। ठीक है, आसान है, बता के निकल जाना, टरका देना चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसी साइकोलॉजी लोगों की भी है। जब कंट्रोल नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, सिखाने वाला कोई सही गुरु नहीं मिलता है, समझाने वाला कोई नहीं मिलता है, साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती है, या अभ्यास करने की ताकत नहीं है, सीखने का उनमें मादा नहीं है, ठीक है, या पैसे नहीं है डालने के लिए, ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं अरे तो सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार है भाई, तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम समझने लायक नहीं है, एजुकेटेड नहीं हो, फाइनेंशियल मैटर को समझते नहीं हो, फाइनेंसिस को समझते नहीं हो। ठीक है, वो तुमने पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, समझा नहीं है, साइकोलॉजी वैसी नहीं है। ठीक है, तो आपने उसको क्या घोषित कर दिया,
सट्टा बाजार घोषित करके और आप निकल गए वहाँ से, क्योंकि ये कहना आसान था। प्रयास करना, सीखना, ठीक है, टाइम देना, पैसा देना, अपने आप का टाइम मैनेज करना, वहाँ से पैसा निकालना, वहाँ के रिस्क देखना, प्रॉफिट देखना, लॉसेस देखना, ठीक है, ये मुश्किल था और आपके लिए आसान था सट्टा बाजार कहना और निकल जाना। ठीक है, आपने उसको सट्टा घोषित कर दिया, जबकि कोई सट्टा बाजार नहीं था, शेयर बाजार था। शेयर बाजार क्या था? शेयर बाजार में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर क्या होता है सर, यही नहीं पता हमें तो। शेयर कुछ भी नहीं होता, बचपन से शेयर शब्द इस्तेमाल करके आ रहे हैं हम, लेकिन हमने उसका कभी सही ठोस मतलब नहीं ढूंढा, उसका आधार नहीं ढूंढा हमने। क्या होता है शेयर का मतलब, क्या होता है? तो शेयर का मतलब होता है दोस्तों हिस्सेदारी। जब आप आपस में दो भाई लड़ते हैं, ठीक है, सब लोग लड़ते, सब झगड़ते हैं, ये परिस्थिति पूरी दुनिया में होती है, सब लड़ते झगड़ते वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है परिवारों में। तो जब दो भाई लड़ रहे होते हैं, जिसके पीछे कारण कई बार उनकी बीवियाँ हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जब शादी नहीं होती तो उससे पहले भी तो लोग साथ रहते हैं, लेकिन शादी होने के बाद जो बीवी आ जाती है वो बोलती है नहीं हमको अलग रहना है, सेपरेट रहना है। तो सेपरेट होने पे झगड़ा हो जाता है। अपना नाम तो लेते ही नहीं है, बीवी का नाम भी नहीं लेते हैं, पर सबको पता ही होती है बॉस। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर हम बोलते हैं मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अपने पिताजी को बोलते हैं जाके कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा शेयर चाहिए, मुझे मेरा पीस चाहिए, मुझे मेरा टुकड़ा चाहिए। उस टुकड़े को, उस पीस को, उस हिस्से को अंग्रेजी में शेयर बोला जाता है। राइट? कटु सत्य बोल रहे हैं सर आप, सत्य बोल ही रहे हैं, कटु तो अपने आप ही हो जाता है। तो कटु तो हमने कोई शब्द जोड़ा उसको, क्योंकि शब्द सत्य जो होता है कड़वा होता है, इसलिए कटु हो गया। नहीं तो सत्य होता है दोस्त, ठीक है, सत्य बहुत मीठा होता है, ठीक है। आप कड़वा क्यों बना रहे हो उसको, ठीक है, कड़वा बनाने से लोग सुनना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य खाली सत्य होता है और बहुत मीठा होता है। हमने उसको बार बार सुन के सत्य को ही कड़वा बना डाला, ठीक है, ये भी हम गलत कर रहे हैं, मत करो प्लीज़ यार ऐसा। सत्य बहुत अच्छा होता है, सत्य मीठा होता है। कड़वा तो झूठ होता है जो बाद में चोट पहुंचाता है, तो वो है झूठ जो है वो है कड़वा, ठीक है। सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य तो सत्य होता है और वो बहुत मीठा होता है। तो शेयर बाजार में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे कंपनियों के हिस्से, कंपनियों के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। कंपनी फ्रैक्शंस में बटी होती है, टुकड़ों में बटी होती है, परसेंटेजेस में बटी होती है। जैसे एक कंपनी के मान लीजिए 10 करोड़ की वैल्यू है और 1000 उसकी एक शेयर की वैल्यू है, तो 10 करोड़ को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख शेयर निकल के आएंगे, ठीक है। 1 लाख शेयर्स में वो कंपनी बटी हुई है, और अगर आपने उसके 1 लाख में से 10,000 शेयर ले लिए तो आप 10% के मालिक बन गए कंपनी के। यानी कंपनी जो भी डिसीजन लेगी, उस डिसीजन में जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस में 10% हिस्सेदारी आपकी भी है, क्योंकि आप उस कंपनी के 10% के मालिक हैं। यानी प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो 10% का हिस्सा उस प्रॉफिट में आपका भी है, ठीक है, डिविडेंड के रूप में, ठीक है। और अगर लॉस हुआ तो फिर वो लॉस आपका भी है, क्योंकि कंपनी के मालिक तो आप, पैसे आपके लगे हुए थे कंपनी में। कंपनी की ब्रांड वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो आप जैसे टाटा एक कंपनी है, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, मॉन्सेंटो, ठीक है, टोयोटा, ठीक है, और हुंडई ये कंपनी है। अगर आपने इनके शेयर ले रखे हैं तो कंपनी का मालिक जो है, कंपनी का मालिक नहीं होता है वो, उसका सिर्फ ऑपरेटर होता है, मैनेजर होता है। जैसे अगर अंबानी की बात करें हम, तो अंबानी कंपनी का मालिक नहीं है, कंपनी का सीईओ हो सकता है, एमडी हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। मालिक कौन है? जिसने उसके शेयर खरीदे हुए हैं, मालिक तो वो हैं कंपनी के, ठीक है। असल हकदार वो है जिनको शेयर होल्डर्स बोला जाता है। हम बहुत कंफ्यूज है इस चीज़ में कि मालिक है अंबानी, अंबानी मालिक नहीं है। अंबानी के पास अगर किसी कंपनी की 51% की होल्डिंग है, तो क्योंकि उसके पास उसकी इक्विटी ज़्यादा है, उसकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, तो उसके डिसीजन ज़्यादा चलने वाले हैं, डिसीजन को वो प्रभावित कर सकता है अपने राइट से, अपने वोटिंग राइट से। तो इसलिए उसका मालिक वो जाता है, मालिकाना हक उसका ज़्यादा हो जाता है, बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिसके पास कंपनी का एक शेयर है वो भी उस कंपनी का मालिक है, भले ही वो उसका आधा % हो या 1% हो, जो भी है, परसेंटेज वाइज जो भी है, लेकिन वो मालिक जरूर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। तो शेयर्स, हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। जब हम बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स को टुकड़ों में खरीदते बेचते हैं, ठीक है, और रोज़ाना खरीद बेचकर उसका प्रॉफिट या लॉस रोज़ की मंडी में निकाल कर अपने घर बैठ जाते हैं। प्रॉफिट भी होता है, रोज़ लॉस भी होता है, ठीक है। कभी प्रॉफिट होते हैं, कभी लॉसेस होते हैं, ठीक है। और लॉसेस और प्रॉफिट कैसे डिसाइड होते हैं? प्रॉफिट ज़्यादा होंगे कि लॉसेस ज़्यादा होंगे? अगर आप मार्केट में नए हैं तो स्वाभाविक है आपको 80% लॉस होंगे, 20% प्रॉफिट होंगे।
जब आप पुराने हो जाते हैं ये रेशियो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। 80% आपको प्रॉफिट होते महीने भर में और लॉसेस रह जाते हैं 20%। ये आपके अनुभव से हुआ, आपके एक्सपीरियंस से हुआ है, राइट। तो आप समझिए जितने जितने आप नए हैं मार्केट में उतना उतना लॉसेस की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो नए हैं तभी तो मार खाएंगे। पुराने हो जाएंगे तो कौन मार खाता है? पुराने वाले को तो दिमाग में रेफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे मार पड़ती है और ऐसे ऐसे प्रॉफिट निकलता है, तो वो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा ढूंढ लेता है वहाँ पे, फिर थोड़ी मार पड़ती है उसको, नए को मार पड़ती है। नया आदमी लॉसेस करता है। आप समझ गए मेरी बात? माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है जोगिंदर जी, माफ़ी मत मांगिए, ठीक है। मैं आप ही की जो है धारा का आदमी हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसे ही कड़वा कड़वा बोलता हूँ, सत्य कड़वा होता है, कड़वा नहीं होता है सत्य। अगर आप ध्यान से बैठ के इस पर एनालाइज करेंगे तो सत्य मीठा होता है, कड़वा दुख पहुंचाता है बाद में जाके। झूठ बोला हुआ ही परेशान करता है, सच बोला हुआ तो उसी क्षण पे परेशान करेगा। जो लेकिन झूठ है वो तो दूर जाके भी परेशान ही करेगा, ठीक है। और जब झूठ बोला तो तब के ऊपर ले जाके चला जाएगा। सत्य तो आज ही पर तंग कर रहा है, लेकिन झूठ जो है तो भविष्य में भी तंग करेगा और पीछे पास्ट में भी फिर मेमोरीज लेके जाएगा और पता लगेगा उस दिन पे झूठ बोला था। तो वो बीच का पूरा समय झूठ जो है वो तंग करता है फिर, राइट। तो समझ में आ गई होगी शेयर मार्केट वाली कहानी। अब शेयर मार्केट कौन सा ज़्यादा दिन टिकने थी, उसमें भी तो अपडेशन आनी थी, उसमें भी कुछ कमियां होंगी, ठीक है। उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी और बुरी चीज़ें हर जगह होती है। अच्छों को ले लेते हैं, बुरे को छोड़ देते हैं, यही तो हमारा नियम है, यही तो जीवन का नियम है, ग्रोथ का नियम यही तो, अपडेशन का नियम यही तो है। कमियाँ दूर करी जाती है तभी तो नई चीज़ें आती है मार्केट में। टेक्नोलॉजी बदल रही है, पिछले में कुछ कमी होगी तभी तो नई अडॉप्ट होती हैं, नई चीज़ें आती हैं तभी तो आती हैं। इसके अलावा तो कोई और कारण नहीं होता नए और पुराने के, है ना। तो उसके बाद कौन सी मजा रहा है कि इसके अंदर क्या कमी थी। इसके अंदर कमी सबसे बड़ी तो ये थी मेरे मुताबिक, मुझे नहीं पता दूसरों के लिए कमी है कि फ़ायदा है, मैं नहीं जानता इस बात को। मैं नहीं जानता सेबी के रूल्स को, मैं नहीं जानता आरबीआई के रूल्स को, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें अपना काम करना है कि हमें ट्रेडर बनना है बस, बेसिकली, ठीक है। सेबी के रूल्स क्या, हम तो बनते रहेंगे, उनके बाद भी तो लोग को प्रॉफिट कमा रहे हैं, रूल्स तो ज़िंदगी भर से बने जा रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या पैसा कमाना बंद कर दें? सेबी तो घर नहीं चलाता लोगों का, आरबीआई तो घर नहीं चलाता लोगों का, सीबीआई तो पैसा नहीं देता। जब कोई भूखा होता है तो उसको खाना खिलाने सेबी तो नहीं आता, उसके घर पे खाना खिलाने बैंक तो नहीं आता, उसके घर पे खाना खिलाने के लिए आरबीआई तो नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं आती है। खाना तो हमें खुद ही खाना पड़ता है, खुद की कमाई खुद ही करनी पड़ती है। हम नंगे होते हैं, कपड़ा नहीं होता है तन पे तो कोई कपड़ा पहनाने नहीं आता, लेकिन जब भर जाते हैं, जब कमा लेते हैं तो मांगने सब आ जाते हैं। सेबी को भी पैसा चाहिए, आरबीआई को भी पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स के नाम पे पैसा चाहिए, मांगने सब आ जाते हैं, सब भिखारी हैं, सब के सब मांगने आते हैं कटोरा लेके, दे दो मुझे, मेरा हिस्सा दे दो। क्यों, तुमने क्या किया भाई? वो बात अलग है कि किसकी चलती है किसकी नहीं चलती है। हमारे देश में लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम कमाना शुरू करते हैं उससे पहले कटोरा लेके लोग आ जाते हैं, ठीक है। बाहर की कंट्रीज़ में टैक्स हेवन है, टैक्स फ्रीडम्स हैं, ठीक है। लॉज उनके जो हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे देश में लॉ ही नहीं है, हमारे देश में लॉ परेशान करने के लिए, सिर्फ आदमी को टेंशन डिप्रेशन देने के लिए लॉ है, ठीक है। उन लॉज का कुछ नहीं है। जहाँ पे लॉ लगने चाहिए वहाँ लॉ लग भी नहीं रहे हैं, जिन पे लॉ लगने चाहिए वो लोग लॉज का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और नेता जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई लॉज लगते ही नहीं है, ठीक है। पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, सब बदल दिया जाता है, वकील बदल दिए जाते हैं, जज बदल दिए जाते हैं, कमिश्नर बदल दिए जाते हैं, आईएएस एसपीस तक बदल दिए जाते हैं, केस को बहाल कर दिया जाता है, लोगों को रिलीज़ कर दिया जाता है। ये तो कड़वी सच्चाई है हमारे देश की, क्या कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम खरीदा जा सकता है, इस सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। डेवलपमेंट है बॉस, ठीक है। हमारा देश ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके मैं शेयर मार्केट के टॉपिक पे आ रहा हूँ। क्या कमियाँ हैं इसके अंदर? ये 9 बजे शुरू होता है, 9 बजे बाज़ार ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, ठीक है। जो कमोडिटी मार्केट है वो 3:30 बजे के बाद भी 11 बजे तक चलती रहती है, वहाँ पे उस टाइम पे भी डील होती रहती है, ठीक है। वो रात के 11 बजे तक चलती रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो 3:30 पे क्लोज कर देते हैं मैटर और एग्जिट कर लेते हैं, एक्सपायरी आ जाती है लोगों की, ठीक है। बेच बाच के अपना माल निकल जाते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं हाथ में या लॉसेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ज़्यादातर लोग तो जा ही नहीं सकते। क्यों? 95% देश की हमारी जनता जो है वो जॉब कर रही है, और जब वो जॉब कर रही है तो फिर वो शेयर मार्केट कैसे करेगी? तो वो लोग तो बेचारे शेयर मार्केट का मुंह भी नहीं देख पाते कभी, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स के लिए सीखेंगे कहाँ से? तो जब तक वो बेचारे जॉब से थका के वापस आते हैं, उनके साथ हाथ से तो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, क्योंकि 5 बजे छुट्टी होती है, 9 से 5 की जॉब होती है लोगों की। वो कैसे अपना जो है आजमाइश करें अपने दिमाग की, अपने टैलेंट की,
ठीक है, अपने नए सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे ढूंढे, उनके लिए तो रास्ता ही नहीं रहा, उनके लिए तो मौका ही नहीं बचा। तो ये कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए भी खुराफाती लोग होते हैं। अच्छा, 95% फिर यहीं टिक गए, 95% को यही कंफर्ट जोन मिल गया। ठीक है, 5% खुराफाती लोग थे, वो इससे भी आगे निकल गए। 5% ने नया बाजार ढूंढ लिया। ठीक है, क्या नया बाजार क्या था सर? नया मार्केट, नई जगह ट्रेडिंग की, नया प्लेटफॉर्म, ठीक है, नई चुनौतियाँ, ठीक है, और नए रिवॉर्ड्स भी साथ में जुड़े हुए हैं, और उसका नाम था फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पे फॉरेन करेंसीज के पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स करेंसीज, फॉरेन करेंसीज के पेयर्स में ट्रेडिंग की जाती है, और वहाँ का टाइम है रात के 2 बजे से लेकर 2 बजे ओपन होता है, अगली रात के 1 बजे तक ये मार्केट ओपन रहती है, और सप्ताह के 5 दिन वहाँ पर ट्रेडिंग की जा सकती है। सिर्फ शनिवार को और इतवार को छुट्टी होती है, उस दिन पे ट्रेडिंग नहीं होती है, क्लोजिंग टाइम रहता है। ठीक है, और मार्केट 5 दिन रेगुलेट करती है, 23 घंटे मार्केट चलती है। यहाँ पे वो लोग भी ट्रेड करके देख सकते थे जो लोग फॉरेन करेंसीज, जो अपने ऑफिस में होते थे शेयर मार्केट वाले टाइम पे, वो लोग भी एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन ले सकते थे, दे सकते थे। सर हमारे देश में तो फॉरेन करेंसीज बैन है, फॉरेन ट्रेडिंग बैन है। हमारे देश में बैन है क्योंकि हमारा देश अज्ञानियों का देश है, ज्ञानी नहीं है यहाँ पे। हमारे देश के सिस्टम में ही कमी है, और शिक्षा प्रणाली में कमी होने की वजह से इसको गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा। बैन नहीं है, गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट की ही खामी है। बोलेंगे क्या खामी है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या खामी है। भाई साहब, हमारे देश में एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत लो है, और लिटरेसी भी है तो सिर्फ लोगों को पढ़ना आता है, पढ़ना आता है लिखा हुआ, और कुछ नहीं। पढ़े लिखे नहीं है लोग, लिखे पढ़े हैं। लिखे पढ़े का मतलब ज़्यादा है, 99% लोग यहाँ पे लिखे पढ़े हैं। जो लिखा हुआ उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड है। पढ़े लिखे का मतलब होता है ज्ञानी है। पढ़े लिखे का मतलब है उनको कॉमन सेंस है। पढ़े लिखे का मतलब है उनमें अडेप्टेबिलिटी है, मॉडिफिकेशन उनके दिमाग में करी जा सकती है, और वो अपडेशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड जानते हैं। ठीक है, अवेयरनेस है, चेतना है, कॉमन सेंस है, ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन, उसको बोलते हैं लिटरेसी। हमारे देश में वो नहीं है। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में लिटरेसी का मतलब है पढ़ा लिखा, इसका मतलब है लिखा पढ़ा। पढ़ा लिखा नहीं, लिखा पढ़ा। जो लिखा हुआ उसको खाली पढ़ सकते हैं, इतनी लिटरेसी है बस, इससे ज़्यादा लिटरेसी नहीं है। हमारे देश में एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो उसके तो हाल ही समझ लो आप क्या है। 1% लोग जो है फाइनेंस को समझते हैं, फाइनेंस के रिस्क और रिवॉर्ड को समझते हैं, क्योंकि हमारे देश में लिटरेसी प्रॉपर नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी उससे भी खत्म हाल है। ठीक है, वो 1% है, 1% है। 99% लोग फाइनेंस को ना समझते हैं ना जानते हैं, वो सिर्फ फाइनेंस का यूज़ करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं। पैसे की समझ उनको बिल्कुल नहीं है, पैसे से संबंधित रिस्क रिवॉर्ड उनको नहीं पता है। इसलिए हमारे यहाँ पे चांसेस ऑफ लॉसेस ज़्यादा हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट बोलती है सबको सिखा तो सकते नहीं, सीधा बैन ही कर दो। ठीक है, जिसको डरना होगा डर जाएंगे, बैन करके अपना बंद कर देंगे कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा, हमने करना ही है। ठीक है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी बना के और लोगों को सिर्फ अवेयर कर देती है ये चीज़ इंडिया में बैन है। अच्छा, इंडिया में बैन है तो बाकी के 200 जो देश हैं, 186 देश हैं, वो बेवकूफ़ हैं, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा हमारा देश। चलो अभी तक गलती हो रही थी 50-60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, अरे तो इस गलती को आगे कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? गलती को सुधारो, लोगों को एजुकेट कर दो, लेने दो ना रिस्क। पैसा उनका है, जिंदगी उनकी है, लेने दो ना रिस्क। कहाँ दिक्कत आ रही है? उनका पैसा, उनका रिवॉर्ड, उनका रिस्क, उनका लॉस। आपको ज़्यादा पड़ी है देश के लोगों की। लोग मर जाएंगे, लोग बच जाएंगे, लोगों का लॉस हो जाएगा। अरे तुम करने दो ना यार, सीख जाएंगे। 2-4 बार 5-10 लोग लॉस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है, सीख जाएंगे। अब तक क्या ठोकरे खा के सीखे नहीं क्या? आगे भी सीख जाएंगे, क्या परेशानी है? कोई परेशानी? गवर्नमेंट ने ठेका ले रखा है लोगों की जान बचाने का। गवर्नमेंट को भी जान बचाती है, गवर्नमेंट का काम ठेका नहीं है जान बचाने का। जिसको बचानी होगी अपने आप बचा लेगा भाई। पहले अपना पेट देख लो, सर्वाइवल देख लो। बचना होगा तो मरना भी है तो एक दिन मरना ही है। क्या ही फर्क पड़ता है? किसी के 4 लोगों से मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता बॉस। ठीक है, फर्क पड़ता है जब आप तिल तिल करके रोज मर रहे हैं डिप्रेशन से। एक बार में मौत आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आसान मौत है। ठीक है, रोज मर रहे हैं, फाइनेंसिस की कमी की वजह से कर्जे चढ़े पड़े हैं। ठीक है, मर रहे हैं तिल तिल, किस्तों में मर रहे हैं, बैंकों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इससे बेटर तो है कमा के कहीं से दे दो। ठीक है, टेंशन तो खत्म होगी, लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा। तो ये लिटरेसी रेट ना होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम
भारत में है, ठीक है। तो आप समझिए ये क्यों है, क्योंकि लिटरेसी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने खाली बैन नाम का एक चिट्ठा चला दिया, बैन है। क्या वाकई में बैन है? क्या बैन होनी चाहिए? सवाल ये नहीं है कि बैन है कि नहीं है, सवाल तो ये है क्या वाकई में बैन होनी चाहिए? क्या कमाने के नए जरिए नहीं होने चाहिए? क्या लोगों को नए तरीके नहीं बताना चाहिए? पूरी दुनिया कमा रही है भाई। चाइना में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसीज में ट्रेड होती है, दुबई में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसीज में ट्रेड होती है। वो लोग क्या पागल देश हैं? अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग जो है एंगेज हैं शेयर मार्केट में, फाइनेंस उसमें, ट्रेडिंग मार्केट में। क्या वो लोग पागल हैं? ठीक है, पाकिस्तान भी हमसे आगे अब तो ट्रेडिंग में, ठीक है। तो क्या लोग वो लोग पागल हैं? बेसिकली वो अवेयर लोग हैं और हम लोग बेवकूफ़ लोग हैं। हम गवर्नमेंट के दिमाग को बड़ा समझते हैं, जबकि कॉमन सेंस हमारे पास है नहीं। प्रॉब्लम वहाँ है, प्रॉब्लम इस सेक्टर में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन में, प्रॉब्लम हमारी नॉलेज में है, ठीक है। तो वो दूर करनी चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। तो नई मार्केट, फॉरेक्स में भी कुछ कमियाँ होंगी भाई, हर जगह कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, ठीक है। इसको ओवरटेक किया, इस इंडस्ट्री को ओवरटेक किया किसने? क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो बाजार, ठीक है। इसको भी भारत ने बैन कर दिया। समझ नहीं आया तो बैन कर दिया। अरे पहले समझ लो, क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वो क्रिप्टो नहीं जो लोग अपने घर में बना के आपको स्कीम में बेचते हैं, वो नहीं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जो ट्रेड होती है, कॉइन्स को खरीदा जाता है, ठीक है, कॉइन्स को खरीदा जाता है, कॉइन्स को बेचा जाता है, ट्रेडिंग उसमें की जाती है, करेंसीज को जो कॉइन्स होते हैं उनमें खरीदा जाता है, बेचा। असल हालांकि गवर्नमेंट खुद कर रही होती है, गवर्नमेंट के लोग खुद कर रहे होते हैं उसको, ठीक है, लेकिन बाकियों को रोक लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास फालतू पैसा पंगा लेने के लिए, गवर्नमेंट के लोगों के पास फालतू पैसा है, ले भाई डाल बिटकॉइन में। कौन से नेता के तो पैसे बिटकॉइन में नहीं है, ये बता दो। सबको खंगाल लो, सबके मिलेंगे, ठीक है। बताता ये कोई नहीं बोलेगा हाँ मेरे हैं, भले बनते हैं सामने सबके, ठीक है, लेकिन सबका पैसा है बिटकॉइंस में अंदर। क्यों इतना माल छुपाएंगे कहाँ? माल तो अंदर पता, सबको पता है भाई। कौन इस बात को नहीं जानता कि किसका पैसा कितने कितने गबन करते हैं नेता लोग, सबको तो पता है, बोलता कोई नहीं है बस, ठीक है। तो सबको पता है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इनका सबका पैसा लगा हुआ, लेकिन दूसरों को नहीं करने देना, आम जनता ना कर ले, ठीक है। तो यही बात चलती रहती है बस। क्रिप्टो मार्केट जो है वो नया अपडेटेड वर्जन है। खासियत क्या है? खासियत ये 24/7 ट्रेड होती है, 7 दिन 24 घंटे ट्रेड होती है, कभी मर्जी ट्रेड कर लो, ठीक है। बड़ा पैसा लेके भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, इजी टू एंट्री है, इजी टू एग्जिट है, ठीक है। जितना आप थोड़े से 1000 रुपये से, यानी कि $10 से आप एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। और आप जब चाहे इसको एग्जिट कर सकते हैं, अपना पूरा माल सेल वेल करके लिपट के प्रॉफिट या लॉस लेके एग्जिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी टू एंट्री, इजी टू एग्जिट। भारत की गवर्नमेंट ने 4 साल पहले, 5 साल पहले इसको बैन कर दिया, कमाल की बात है यार। तुमको समझ में नहीं आ रहा सीधी हर चीज़ को, जो चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रही, नेतागणों को जो समझ में नहीं आ रही, मंत्रालय को जो समझ में नहीं आ रहा, सीधा बैन कर दो बस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ड्रामा पूरा चलता है। फिर उसको न्यूज़ वाले तो और हवा दे देते हैं, ठीक है। न्यूज़ वालों को तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। न्यूज़ वालों को टीआरपी बढ़ानी है, लॉजिक तो कोई बताना नहीं है उसके पीछे का। न्यूज़ वाले तो बात ही गवर्नमेंट की कर रहे होते हैं, जनता की बात करने की बजाय बात किसकी कर रहे हैं? गवर्नमेंट के हक की बात कर रहे हैं। तुम गवर्नमेंट के साथ हो या जनता के साथ हो? जनता बड़ी कि गवर्नमेंट बड़ी, पहले ये डिसाइड कर लो, ठीक है। इसके बाद और अपडेशन तो आनी थी। पैसे कमाने के पैसे कमाने के तरीके हमेशा बदलते रहेंगे, हमेशा से बदलते रहे, हमेशा बदलते रहेंगे। नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, नई अपडेशंस आती रहेंगी, नए बदलाव आते रहेंगे। क्रिप्टो को बैन किया, फिर इसको अनबैन किया। जब प्रेशर बाहर से मॉनेटरी चैनल्स का प्रेशर जब पड़ा तो इसे अनबैन भी कर दिया। निर्मला सीतारमन आई, क्रिप्टो कल से बैन। फिर निर्मला सीतारमन दोबारा ये बोलने बिल्कुल नहीं आई कि क्रिप्टन भाई बैन खत्म कर दिया हमने ना। अब इनडायरेक्टली बैन डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली अनबैन करते हैं। उसका ये नहीं बोलते हैं हमने बैन लिफ्ट कर दिया, ये कभी नहीं सामने आके बोलेंगे। इनकी स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। अब क्रिप्टो पे टैक्स का मतलब अब बैन थोड़ी है। टैक्स तो तभी लगेगा ना जब चीज़ बैन नहीं होगी। टैक्स तो तभी ले सकते हैं ना, टैक्स लेना है मतलब बैन नहीं है इसका मतलब। लोग कंफ्यूज है कि अभी भी बैन है, बैन थोड़ी है। फिर जब टैक्स ले रहे तो टैक्स बैन चीज़ पे थोड़ी लगता है, टैक्स तो लीगल चीज़ पे लगता है, ठीक है। तो अब अनबैन ही है एक हिसाब से, लेकिन टैक्स कितना? 30% टैक्स है, 40% टैक्स है। पागल हो गए क्या भाई? 30% 40% तुमसे पैसे छुपाएंगे लोग, बताएंगे क्यों हमारे पास कितना है, चोरी करेंगे फिर लोग। इतना टैक्स लगाओगे तो 5% लगाओ, 10% लगाओ, सब खुल के बताएंगे जी हमने इतना कमा रखा, ले लो 10%, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। अरे मैंने भाई 2 केले उगाए हैं,
मेहनत मैंने की है, ठीक है, 2 केले मेरे हो गए हैं, पैदा हो गए, ठीक है। पहली बात तो रिस्क ये कि केले पैदा होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। मौसम का रिस्क, ठीक है, कचरे का रिस्क, जमीन में खत्म होने का रिस्क, मैन्योर का रिस्क, सड़ने का रिस्क, गलने का रिस्क, सारा रिस्क मेरा। फिर मेरे 2 केले हो गए सारे रिस्क लेने के बाद। इसमें से गवर्नमेंट बोलती है 1 केला मेरा। पागल है क्या? कौन देगा तेरे को एक सारा मेहनत करने के बाद 1 केला तेरा? किस बात का 1 केला तेरा भाई? हमारे यहाँ गवर्नमेंट ये काम कर रही है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, तेरे जितने केले होते हैं उसका 10% दे दिए, मतलब कि आपके 2 केले अगर हो जाते तो इसमें से इतना टुकड़ा मेरे को दे देना, खुशी खुशी दे दे, ले भाई तू भी खा ले। लेकिन 2 केले में से आधे तेरे, ये तो कोई बात नहीं हुई। यानी मेरी पास 1 सेब है, आधी तेरी। मेहनत मैंने करी है सेब को उगाने के लिए, रिस्क मैंने लिया है, तेरा किस बात का? हमारी गवर्नमेंट ये खेल रही है लोगों के साथ, जो कि मुझे बिल्कुल पागलपन लगता है। मुझे समझ ही नहीं आता यार, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मंत्रालय के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनमें कॉमन सेंस भी, बुद्धि से बात करते हैं या रट्टू तोते हैं? किसी ने बोल दिया और मैंने मुंह से निकाल दिया, जी हाँ हाँ जी ना, बस ये काम करने के लिए रखे हैं क्या? ये बुद्धिजीवी लोग बैठाए हैं हमने ऊपर, ये नहीं बैठाए हैं। मेरे को शक होता है तब कि हम लोग वोटर जो हैं गधे हैं क्या, इनको वोट दे रहे हैं हम नॉनसेंस लोगों को। तो आपको ये समझना है भाई, पॉलिसी मेकर तो अच्छे होने चाहिए कम से कम। इन्होंने तो पॉलिसी बनानी है, बैन कर रहे गाड़ी पे बैन, लो जी। 50-50 साल से फॉरेन में गाड़ियां चल रही हैं, कोई बैन नहीं होती हैं, सिर्फ उनका एक सर्टिफिकेशन होता है, फिटमेंट सर्टिफिकेशन, और वो भी फिटमेंट होते तब उसको सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे यहाँ पे कागज से पॉल्यूशन रुक जाता है। जी आपके पास कागज है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है तो आपकी गाड़ी पॉल्यूशन थोड़ी कर रही है। 100 रुपये की एक पर्ची बनवा लो, पॉल्यूशन बंद हो जाएगा। 100 रुपये की पर्ची नहीं है तो चालान कटेगा। अभी पर्ची को देख के पॉल्यूशन रुक रहेगा तुम्हारा? गाड़ी की टेस्टिंग करो, गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है। गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है तो गाड़ी ही जब्त कर दो सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर्ची के नाम पे तुमने गाड़ी छोड़ दी, 2000 का चालान है, बताओ उसके ऊपर किस बात का? पर्ची है तो चालान नहीं है, पर्ची नहीं है तो चालान है। पर्ची को देख के पॉल्यूशन, अरे तू गाड़ी को देख पॉल्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है? फिर 10 साल के लिए गाड़ी बैन, भैया 10 साल में कीमत नहीं पूरी होती लोगों की, खड़े खड़े निकल जाते हैं 10 साल, सड़क पे चलती नहीं उनकी गाड़ी। फिर ऐसी पॉलिसी है कि हमारे यहाँ पे रोड का टैक्स देना है। अरे वाह, रोड का टैक्स देना, रोड का टैक्स देना तो फिर टोल का टैक्स क्यों दे रहे हैं भाई? गाड़ी परचेज करते टाइम रोड टैक्स दे तो दिया था। अब क्या आते जाते हमारी जो है क्लास लोगे तुम, आते जाते मजे लोगे, हम कमाए ना बस तुमको देते रहे, रोड टैक्स के नाम पे, डीजल के टैक्स के नाम पे, पेट्रोल के टैक्स के नाम पे, पोल्यूशन के नाम पे, चालान के नाम पे, एसिड के नाम पे, फाइन के नाम पे। अरे हमें कमाने दो, तुम्हारे ठेका ले रखा है क्या? तो ये सब हमारे देश में ड्रामे चलते हैं। फिर क्रिप्टो इसलिए बैन कर दी क्योंकि हमको समझ नहीं आ रही क्रिप्टो क्या है। 10,000 का चालान, ऐसे ही है बॉस, क्या कर सकते हैं? ठीक है कर सकते हैं, इतना कमा लो, चालानों की कोई टेंशन ही ना रहे। भाड़ में कटोरे वाला है, ले पकड़ ले, जा जा, वो जो लेके जाए उतना फिर ट्रेड मार के फिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले ला, कहाँ से लेगा बोल, हमें बैन करेगा? अरे तो हमको अंदर डाल दे, वहाँ भी पैसे बना लेंगे, जहाँ जाएंगे वहीं पैसे बनाएंगे, जज के सामने पैसे बना के दिखा देंगे। ठीक है, जज के सामने उसको बता देंगे भाई ट्रेडिंग एक धंधा है, बैन ना कर इसको। ठीक है, सब पैसे बना सकते हैं, पूरा देश पैसा बना सकता है, पूरा देश तरक्की कर सकता है, हर देश से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी ब्राइटेस्ट नहीं, फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमी आ सकती है अगर हम सब लोगों को सिर्फ ये एजुकेशन देते हैं ट्रेडिंग होती कैसे है, और ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म उनके खुद के डिसीजन के ऊपर निर्धारित कर दो कि तेरे को सब्जी मंडी में ट्रेडिंग करनी है, जा हम सिखाते हैं सब्जी मंडी में ट्रेडिंग कैसे होती है, बोलियां कैसे लगती है, ठीक है, और वहाँ से माल कैसे निकाला जाता है, माल कैसे बेचा जाता है, जा वहाँ पे कर ले, कपड़ा मार्केट में कर ले भाई, ठीक है, प्लाटा में ट्रेडिंग कर ले। उनको ट्रेडिंग के बारे में सही गुण तो दे दो, स्किल तो दे दो, वहाँ प्रॉब्लम है, स्किल नहीं अप्रिशिएट हो रही है। तो क्रिप्टो के बाद क्या? ठीक है, क्रिप्टो के बाद गेमिंग इंडस्ट्री। अब इनको गेमिंग समझ नहीं आई तो गेमिंग बैन। गेमिंग इंडस्ट्री फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर है, गेमिंग इंडस्ट्री बैन। अब इस सबको, इन सबको, सब्जी मंडी को छोड़ के, सब्जी मंडी को छोड़ के जो सबसे पुराना बाजार है उसको छोड़ के इन्होंने सबको सट्टा बाजार बोल रखा है। सट्टा है मतलब अंगूर खट्टे है इसलिए सट्टे हैं, वही वाली बात आ गई। तुमको समझ नहीं आ रही तो सट्टा है, जबकि कोई सट्टा वट्टा नहीं है बॉस, प्योर बिजनेस है। समझदारी यही है, प्रिंसिपल्स के साथ किया जाए, डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो सट्टा है। अब सट्टा क्या है? क्रिकेट देश खिलाया जाता, देश खेलता है, हाँ खेलता है। कौन खिलाता है? गवर्नमेंट खिलाती थी, बीसीसीआई है ना, गवर्नमेंट ने तो बना रखी है बीसीसीआई, मैंने तो नहीं बनाई, आपने तो नहीं बनाई। ठीक है, वो जो क्रिकेट जिसका निर्णय
निर्धारित नहीं है कि भारत क्रिकेट जीतेगा या हारेगा, जिसका निर्णय आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, प्रैक्टिस से उसका निर्णय बदल ही नहीं सकते। जो होना है वो होना है, उसको सट्टे नहीं रख, उसको सट्टे की डेफिनेशन नहीं है। वो पूरा देश खेल रहा है भाई साहब, पूरा देश लगा हुआ टीवी पे, सचिन जीतेगा, तेंदुलकर जीतेगा, धोनी जीतेगा, ये जीतेगा, ये लगा, वो पूरा देश खेल रहा है और देश की सरकारें खिला रही है और वहाँ पे पैसा भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो लीगल है। कमाल की बात है। ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेट अगर इस देश में ना खेला जाए, हॉकी ना खेला जाए, ओलंपिक्स ना खेला जाए तो ये देश नहीं चलेगा, जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी, ये लोग पैसा नहीं कमाएंगे। क्या खेल करवाने अनिवार्य हैं? सवाल ये है, क्या खेल करवाने अनिवार्य है? खेल के बिना देश नहीं चलेगा, लेकिन कराया क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, उसमें एजेंसीज पैसा कमाती है, उसमें स्पोर्ट्समैन पैसा कमाते हैं, उसमें कमेंटेटर पैसा कमाता है, उसमें एडवर्टाइजर्स पैसा कमाते हैं, उसमें भारत की सरकार पैसा कमाती है। क्योंकि जब क्रिकेटर जीतता है, जब पैसा आता है, उसमें से छोटा सा हिस्सा सरकार के टैक्स के रूप में भी जाता है। इसलिए सरकार को हर चीज़ में बस अपना हिस्सा चाहिए बस, और जिस चीज़ में सरकार को हिस्सा मिल जाता है वो सब चीज़ें लीगल है। सरकार को जिस चीज़ में हिस्सा नहीं मिलता है वही इलीगल है। बस इतनी सी डेफिनेशन है लीगल और इलीगल की। और सारे के सारे स्किल गेम्स हैं, सारे के सारे जो है स्किल के ऊपर डिपेंड है, पैशन के ऊपर डिपेंड है, कोच के ऊपर डिपेंड है, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड है, डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड है, प्रिंसिपल्स के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड है। अगर फंडामेंटल, प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी, कोचिंग, ठीक है, और एजुकेशन किसी चीज़ में, किसी फील्ड में डाल दी जाए, वो सब चीज़ें प्रोफेशनल बन जाती हैं। जैसे कि चेस प्रोफेशनल गेम है, ठीक है, ओलंपिक्स प्रोफेशनल गेम है, हॉकी प्रोफेशनल गेम है, क्रिकेट प्रोफेशनल गेम है, ठीक है, ट्रेडिंग प्रोफेशनल हो सकती है, ठीक है, किया नहीं है, सट्टा बाजार बना के इसको सबको अलग रखा हुआ है, ठीक है, और फॉरेक्स प्रोफेशनल है, ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो प्रोफेशनल है, उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, स्किल गेम्स हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में अडेप्शन जो है लोगों को एजुकेशन के बेस पे लो है, इसकी वजह से गवर्नमेंट सोचती है कि लोगों को मरने से बचा लो, लोगों को रिस्क लेने से बचा लो, ठीक है। इसकी बजाय ना तो लोग मानेंगे, ना ही रिस्क लेना बंद करेंगे। इसकी बजाय ये कर दो कि लोगों को सिखा दो, एजुकेट कर दो। फालतू की फिल्में बनाने की बजाय, जो बॉलीवुड वाले फालतू की फिल्में लव अफेयर चला के रखते हैं, ठीक है, लव के ऊपर फिल्म बनती है, बॉर्डर के ऊपर, भारत पाकिस्तान के ऊपर फिल्में ज़्यादा बनती हैं हमारे देश में, ये सब चीज़ें ना करने। भारत पाकिस्तान का मुद्दा अलग है यार, लड़ लेंगे पाकिस्तान से, कोई दिक्कत नहीं, हरा देंगे, पहले भी हराया है, वो मैटर है ही नहीं हमारा, ठीक है ना। वो तो फौज लड़ लेगी, वो तो हमारा काम भी नहीं है, फौज देखेगी ना वो काम। तो हम तो सिर्फ देश के वासी हैं, हम देश को अंदर से मजबूत कर लेते हैं। हमारे देश तो अंदर से खोखला हो रखा है, ठीक है, अंदर से लोग चोर हो रखे हैं, अंदर से करप्ट हो रखे हैं, फाइनेंसिस उनके पास नहीं है, इसलिए करप्शन करते हैं, ठीक है, उनके पास रास्ते नहीं है कमाने के, इसकी वजह से फालतू का दिमाग दौड़ाते 2 नंबर के काम करते हैं। 1 नंबर का काम करा दो ना, उनको आज़ादी दे दो, फिर कर लेंगे लोग ग्रोथ, ठीक है, देख लेंगे पाकिस्तान के दाने, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई परेशानी थोड़ी है। तुम तो लोगों को ही जिहादी बना रहे हो अंदर से, ठीक है, उनको स्ट्रेस कर दिया है, उनकी फाइनेंसिस छीन लिया, उनके कमाने के रास्ते छीन लिया, टैक्सेस इतने लगा दिए, रेडियो उठवा दी लोगों की सड़कों से। अब आदमी चोरी चकारी नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? करप्ट नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, ठीक है। तो लीगलाइज करना जरूरी है, लोगों को एजुकेट करने से, फिल्मों के माध्यम से एजुकेट कर दो, फिल्मों में ऐसे टॉपिक डाल दो, ठीक है, कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, शेयर मार्केट प्योर बिजनेस है, पर इसको डिसिप्लिन और सीख के कोई भी कर सकता है। हर फिल्म में 2 डायलॉग डाल दो, लोग अवेयर हो जाएंगे, अच्छा सीख के कर सकते हैं, एजुकेशन लेके कर सकते हैं, वो दिमाग में चली जाएगी लोगों के बाद। फॉरेक्स मार्केट भाई बाजार है, बहुत पैसा है इस बाजार में, ठीक है, पर इसको सीख के कोई भी कर सकता है, बिना सीखे तो इसमें लोग मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। लोगों को ये बात भी समझ में आएगी, लोग एजुकेट हो जाएंगे, ठीक है, और चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, अवेयरनेस आ जाएगी, चेतना आ जाएगी, अंगूर खट्टे नहीं रहेंगे, अंगूर मीठे हो जाएंगे। तो ये है पहले से लेके आज तक का सफ़र गेमिंग इंडस्ट्री तक का। इसके बाद क्या नए बाजार नहीं आएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी? पैसे कमाने के तरीके हमेशा पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा तेज आएंगे, ठीक है। जितनी तेज़ी से शेयर मार्केट में पैसा बनता था, उससे ज़्यादा तेज़ी से पैसा, ज़्यादा पैसा, कम समय में, कम रिस्क में, उतने टाइम में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिटर्न जो है फॉरेक्स मार्केट में आते हैं, उतने ही कम रिस्क में, उतने ही कम टाइम में, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा पैसा जो है क्रिप्टो मार्केट में आता है, उससे भी कम रिस्क में, उतने ही टाइम में, उतनी ही मेहनत में, उससे भी ज़्यादा पैसा आज गेमिंग मार्केट में आता है, उससे भी ज़्यादा पैसा अब इससे भी ज़्यादा तेज़ी से जो मार्केट उभरेंगी उनमें आएगा।
क्या है वो नई मार्केट जिसमें लोग और ज़्यादा पैसा बनाएंगे और तेज़ी से पैसा बनाएंगे। आने वाली मार्केट कसिनो बाजार है। कसिनो मार्केट, सबसे तेज पैसा वहाँ बनेगा, सबसे ज़्यादा रिस्क वहाँ होंगे, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ निकलेंगे। ये भी बाज़ार आएगा, ठीक है। हमारे देश में अभी भी इलीगल है कसिनो, ठीक है, गैम्बलिंग, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दुबई अडॉप्ट कर चुका है उसको, मलेशिया अडॉप्ट कर चुका है उसको, बड़े बड़े कसिनो हाउसेस खुल गए हैं। दुबई जहाँ पे हराम है ये चीज़ जुआ खेलना, सबसे बड़ा जुए का अड्डा बनेगा। बनेने का नहीं है, बन चुका है, अडेप्टेबिलिटी आ चुकी है। पूरे के पूरा शहर एक ही चीज़ पे चल रहा है, लास वेगास, पिछले 20 30 40 सालों से, ठीक है, जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ जुआ खेलने जाते हैं, ठीक है। लास वेगास अमेरिका का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब, ठीक है, लास वेगास है। अडेप्ट कर चुके वो लोग, उनको पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। वहाँ के लोग भी ये बात जानते हैं, राइट। तो ये जो था आज का टॉपिक था कि ट्रेडिंग है, सट्टा है या फिर गेम है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये इसके लिए काम करते हैं प्रिंसिपल्स। विद प्रिंसिपल्स एवरीथिंग इज बिजनेस, विदाउट प्रिंसिपल एवरीथिंग इज सट्टा। बिना प्रिंसिपल के, बिना डिसिप्लिन के, बिना प्रैक्टिस के, बिना कंसिस्टेंसी के, बिना कोच के, बिना फंडामेंटल्स के, सब चीज़ दुनिया में सट्टा है, ठीक है। और विद ऑल दीज प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ठीक है, कोच, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ धंधा है दुनिया में। मेरी नज़र में, मेरा अपना व्यू है, बाकी पता नहीं किसी का क्या है क्या नहीं है, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। एक ही चीज़ दुनिया में जुआ है, उसे सारी दुनिया खेल रही है, क्या है? शादी। किसी को नहीं पता होता सामने वाला प्रोडक्ट कैसा निकलेगा या निकलेगी। और एक नहीं, यहाँ तो प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट के साथ उसके पेरेंट्स कैसे निकलेंगे, उनका और बड़ा जुआ और सर्टेनिटी कम। पेरेंट्स गलत भी निकल सकते हैं, लड़का भी गलत निकल सकता है, लड़की भी गलत निकल सकती है, लड़की के घर वाले गलत भी निकल सकते हैं, लड़के का पास्ट भी हो सकता है, लड़की का पास्ट भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी कारण जुड़े होते हैं, फैमिली वाले भी हो जाते हैं, सराउंडिंग भी हो जाती है, इन्वायरमेंट भी हो जाती है। सर्टेनिटी कितनी कम है एक शादी की सिक्योर और सक्सेस होने की, पर उसे पूरी दुनिया को बुला बुला के खेला जाता है। आओ आज हम बच्चों की ज़िंदगी के साथ जुआ खेल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है शादी आज के टाइम पे। दिस इज रियल 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 सट्टा, ठीक है। इसके अलावा तो हर चीज़ को आप प्रैक्टिस करके डिसिप्लिन के साथ बेटर कर सकते हैं, अभ्यास के साथ बेटर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पर शादी एक्सपीरियंस लेके नहीं की जाती। शादी से पहले आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते किसी चीज़ का, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, डिसिप्लिन नहीं कर सकते। वहाँ कोई लॉ लागू नहीं होता बॉस, वो किस्मत है। जहाँ किस्मत शब्द आता है वहीं से जुआ और वहीं से सट्टा शुरू होता है, राइट। तो मेरी नज़र में यही चीज़ एक जुआ है, सट्टा है। बाकी और कोई मुझे अब तक कोई ऐसी ठोस चीज़ नहीं निकल के आई जिसको हम अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ, डिसिप्लिन के साथ हिस्ट्री और फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बाकी सब चीज़ों को तो असरटेन किया जा सकता है, युद्ध को भी असरटेन किया जा सकता है, युद्ध को भी जीता हारा या टाला जा सकता है, वो भी सट्टे की डेफिनेशन में मुझे नहीं लगता। यहाँ तक कि इलेक्शंस जो कि सरकार खुद करती है, ठीक है, इलेक्शंस जो नेता खुद लड़ते हैं, वो तो टोटली जुआ है, अनप्रडिक्टेबल है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ठीक है। वो भी तो दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है, लेकिन उसके भी निर्णय बदले जा सकते हैं अभ्यास से, नॉलेज से, स्किल से, ठीक है, प्री कैंपेनिंग करके, ज्ञान के आधार पर, लिस्टिंग के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, ठीक है, या मनी उसमें इम्पाउंड करके, ठीक है, मनी उसमें लॉन्च करके, या लोगों को अपनी साइड पार्टी बाजी करके उसके भी निर्णय बदले जा सकते हैं, उसका निर्णय कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो भी जुए की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। लेकिन शादी में तो ये भी नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेशन भी नहीं हो सकती, वो तो बस किस्मत का खेल है कि अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप समझ लो। लेकिन फिर भी हम बाकी सब चीज़ों को बैन करते हैं। शादी अलाउड है, कमाल है, शादी बैन होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें अलाउड होनी चाहिए। और ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जितना मुझे लाइफ में अब तक का एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। अभी तो लाइफ और है, ठीक है, इसमें और क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे ये किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को जो लगा कि मैं, ठीक है, मेरे हिसाब से, दुनिया के सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं, मैं किसी को बाइंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वी आर ओपन टू थिंक, ओपन टू स्पीक, ठीक है।
आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, इसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। तो दिस इज़ टिल द नाउ, ठीक है, माय व्यूज़ ऑन ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और बदलाव आता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती रहेगी, नए पैसे कमाने के जरिए आते रहेंगे, जिनमें आप और हम पहुँचेंगे। कोई धीरे पहुँचता है, कोई लेट पहुँचता है, कोई जल्दी पहुँचता है। जो जल्दी पहुँचते हैं अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, प्रॉफिट्स उनको होते हैं, पैसा बड़ा वो कमाते हैं जो किसी प्लेटफॉर्म को, किसी भी आने वाली अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। रिस्क भी उनके ज़्यादा होते हैं पर उनके रिवॉर्ड भी बड़े ही होते हैं, राइट। तो ये था ट्रेडिंग के बारे में अब तक का व्यू, ठीक है। मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री को कैसे समझ पाया हूँ, वही मैंने आपको बताया है आसान शब्दों में, जो कि सबको समझ में आए, एक लेमैन को भी समझ में आए, ऐसी भाषा का मैंने उपयोग किया है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहीं पे हम आज के इस टॉपिक को एंड अप करते हैं। अगर आपका किसी का भी कोई सवाल है, ठीक है, तो आप अपने सवाल चैट में लिख सकते हैं, 2-3 मिनट का